एपिसोड 68 शुरू होता है। सीलिन और अडेल साथ में बैठे हुए होते हैं। तब अडेल सीलिन को बताती है कि मेरे पिता ने रिचर्ड के साथ मेरी एंगेजमेंट के लिए परमिशन दे दी है। यह सुनकर सीलिन खुश होती है और कहती है, क्या सच में? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और बधाई हो। फिर अडेल उसे थैंक यू कहती है। फिर सीलिन सोचती है, यह कहानी नोबिल की कहानी से बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे खुशी है कि अडेल खुश है। फिर अडेल खड़ी होती है और कहती है, रिचर्ड लगभग यहाँ पहुँचने वाला है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। फिर सीलिन कहती है, ठीक है, मैं उससे बाद में मिल लूँगी। फिर कुछ देर बाद अडेल के जाने के बाद सीलिन कहती है, आज मेरा कोई ख़ास प्लान नहीं है, इसलिए आज आराम से पढ़ाई करूँगी और प्रिंसेस बनने की शिक्षा में सीखने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। फिर सीलिन पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसकी सेविका वहाँ आती है और कहती है, प्रिंस विल्फ्रेड यहाँ आए हैं। फिर सीलिन कहती है, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। फिर सीलिन सोचती है, वह दिन के बीच में अचानक आ गया, लगता है उसका काम खत्म हो गया। फिर विल अंदर आता है और कहता है हंसते हुए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। फिर सीलिन के पास बैठता है और कहता है, मैंने तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था सीलिन। फिर सीलिन हंसते हुए कहती है, काफ़ी समय? अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए हैं। और मन में कहती है, सच कहूँ तो मुझे भी उसकी याद आ रही थी। फिर विल कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे एक युग बीत गया हो। फिर सीलिन कहती है, क्या सच में? फिर वह विल के शर्ट पर लगे खून के दाग को देख लेती है और पूछती है, वह लाल रंग क्या है? फिर विल छुपाते हुए कहता है, शायद अभी कचरा साफ करते समय लग गया होगा। फिर सीलिन कहती है, तुमने फिर किसी को मार दिया है ना? तब फिर विल सीलिन को बताता है, उस दिन जो तुम्हारे कमरे में घुस आए थे 6 लोग, उन्हें मैं मारने गया था और मैंने अभी-अभी आखिरी आदमी को भी मार दिया और यह सब रानी का काम था। यह सुनकर सीलिन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता और सोचती है और उस दिन को याद करते हुए कहती है, तो उस दिन? फिर विल बताता है, जो लोग भाग निकले थे उन्हें ढूंढकर ख़त्म करने में मुझे कुछ समय लग गया, इसलिए मैं हाल में तुमसे मिलने नहीं आ पाया। फिर सीलिन विल से पूछती है, विल क्या तुम ठीक हो? तब विल कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस तुम्हें डराना नहीं चाहता था, इसलिए जब तक सब खत्म नहीं हो गया मैंने इस बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा। फिर सीलिन कहती है, मैं समझ गई और सोचती है, तो रानी सचमुच सीरियस है और कहती है, अगर विल वहाँ ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर सीलिन विल से कहती है, लेकिन विल, तुम्हें किसी को मारने की क्या ज़रूरत थी? फिर विल माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, माफ़ करना सीलिन, मुझे पता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। फिर सीलिन स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। फिर दोनों बैठकर चाय पीते हैं। तब विल बताता है, मैंने पता किया है कि रानी ने एक हत्यारे ग्रुप को अपने अंडर रखा है और मैंने उसके दूसरे अपराधों के सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं। अब उस औरत का अंत तो तय है। फिर सीलिन पूछती है, अब तुम क्या करने वाले हो? तब विल बताता है, मैं 3 महीने बाद रानी पर आधिकारिक आरोप लगाने का प्लान बना रहा हूँ। अभी मैं उसे धमकी देकर और उस पर नज़र रखकर यह कोशिश कर रहा हूँ कि वह कुछ न कर सके। फिर सीलिन पूछती है, 3 महीने बाद क्यों?
तब विल सीलिन को बताता है, इस देश में यदि शाही परिवार का कोई सदस्य क्राइम करता है तो शाही परिवार के अन्य सदस्यों की शादी सहित सभी उत्सव 1 साल के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं। यह बहुत परेशान करने वाला कानून है, इसलिए मैं तुमसे शादी होने तक इंतज़ार करना चाहता था सीलिन। यह सुनकर सीलिन कहती है, अब याद आया, मुझे रानी की शिक्षा के दौरान यह बात पढ़ाई गई थी। फिर विल कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे राजा को भी हराने का तरीका सोचना होगा। उसने अनगिनत अपराध किए हैं और हमेशा अपनी शक्ति और हत्या के बल पर सब कुछ दबा दिया है। और रानी के विपरीत वह कहीं अधिक मुश्किल इंसान है। बिल कहता है, बेशक तुम्हारे साथ शादी करने की तैयारी करना मेरी पहली प्रायोरिटी है। फिर सीलिन कहती है, क्या फिर अडेल और रिचर्ड रेसिडेंस वापस आ रहे होते हैं? फिर रिचर्ड अडेल से कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, लगता है कोई परेशानी आ गई है। तब रिचर्ड बिल के पास आता है जल्दी जल्दी। तब बिल उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ? तब रिचर्ड बिल को बताता है, लगता है फर्स्ट प्रिंस ने रानी पर क्राइम्स का आरोप लगा दिया है। यह सुनकर बिल शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? फिर कहानी लुइस की तरफ दिखाती है, जहाँ क्वीन प्रिंस लुइस की तरफ चिल्लाते हुए जल्दी से आती है और कहती है, लुइस, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर लुइस कहता है, ऐसा ऐसा से तुम्हारा क्या मतलब है? फिर क्वीन बहुत गुस्से में होती है और कहती है, अनजान बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। रानी पर आरोप लगाने वाला तुम ही हो। फिर लुइस कहता है, ओह, तो तुम उस बात की बात कर रही हो? और हंसते हुए कहता है, सच्चाई आखिरकार सामने आने ही वाली थी, इसलिए बेहतर है कि लोग इसे मेरे मुंह से सुने, तुम्हारे असली बेटे के मुंह से, ना कि विल्फ्रेड जैसे किसी व्यक्ति से। यह सुनकर क्वीन कहती है, उसने कहा था कि वह 3 महीने बाद आरोप लगाएगा और हम उस दौरान कुछ उपाय कर सकते थे, तो फिर क्यों? फिर सोचती है और उसे याद आता है। फिर वह कहती है, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, तुमने यह सब सीलिन और विल्फ्रेड की शादी रोकने के लिए किया है ना? यह सोचकर शौक हो जाती है और कहती है, मेरे साथ मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है अब तक तुम्हें किसने पाला है? ऐसा कहकर वह बुक्स को फेंकने लगती है और सामान को तोड़ने लगती है। फिर गार्ड्स आते हैं। तब लुइस कहता है, रानी यहाँ है और उसे यहाँ से ले जाओ। फिर गार्ड्स उसे ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने लगते हैं। तब रानी गुस्से में कहती है, मुझे छोड़ दो, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। और जाते हुए लुइस से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। फिर क्वीन वहाँ से चली जाती है। तब लुइस अपनी सेविका से कहता है, क्या तुम यह सब साफ कर सकती हो? फिर उसकी सेविका कहती है, जी ठीक है। फिर लुइस जा रहा होता है। तब उसकी दूसरी सेविका उससे कहती है, उस दिन मुझे आपकी जैकेट से मिला था। तब सेविका उस पॉइजन को लुइस को दे देती है। फिर लुइस कहता है, उसके लिए मुझे माफ़ करना और थैंक यू इसके लिए। क्वीन यह पॉइजन लुइस को दी होती है और लुइस क्वीन के बताए गए बातों को याद करता है। यह एक बहुत शक्तिशाली और कीमती दवा है जो किसी विदेश देश से आयात की गई है और इसमें एक जादुई प्रभाव है और इसका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन इसका उपयोग करके इस स्थिति को अपने पक्ष में करना आसान है। फिर लुइस उस पॉइजन की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें शादी करने नहीं दे सकता हूँ।